इट इज एब्सोल्यूट लॉ ऑफ नेचर। आप इसे अप्लाई करो या ना करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ नया है। नया तो नहीं है। पहले तो आप इस बात को अच्छे से गहराई से समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर विच इज इररेलेवेंट कि आप उसे कॉन्शियसली अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, काम तो वो हमेशा ही कर रहा है। इट्स लाइक लॉ ऑफ कर्मा। उसको आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन बोलो, है तो वो लॉ ऑफ कर्मा ही ना, कि जो आप कर रहे हो उसी के बदले में आपको कुछ मिल रहा है। अब बात इतनी सी है कि आप कर्म को किस उससे देखते हो, किस नजर से देखते हो। लाइक आई वॉज इन शॉक 8 years बैक व्हेन आई गॉट टू नो फ्रॉम सदगुरुज वीडियो कि हमारे कर्म जो होते हैं वो सिर्फ एक्शन नहीं होते हैं, वो हमारे इमोशन भी होते हैं, थॉट भी होता है, और हमारी एनर्जी भी होती है। तो आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे विद द फैक्ट कि हमें आज तक यही नहीं पता कि हम इमोशन से भी कर्म कर रहे हैं, उससे भी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे भी डेस्टिनी बन रही है। तो ये बेसिक है, यही नहीं पता होता था हमें। तो अब क्योंकि वो नहीं पता होता था, तो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इमोशन का खेल और थॉट का खेल है, ये बड़ा नया लग रहा है। तो व्हाट इज द इमोशन दैट यू हैव विद इन यू कॉन्स्टेंटली is working, is at play. What is the thought that you have within you is at play. अब ये थॉट और जो इमोशन होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं आपके अनकॉन्शियस बिलीव्स से, जो अंदर एम्बेडेड है। तो नाउ यू नो कि अनकॉन्शियस बिलीव्स को अगर चेंज नहीं किया, अपने अंदर के वुंड्स, जो स्कार्स हैं, जो चोट लगी है, उनको नहीं सही किया, तो कभी भी आपका जो स्टेट है ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, वो कभी भी इन कॉन्ग्रुएंस टू योर गोल हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जब ये अंदर का काम नहीं करते हो, और बिना इस अंदर के काम किए आप ऊपर ऊपर से थॉट एंड बिलीव को इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो एफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, इट इज गोइंग टू, वो कहते हैं ना, बैकफायर। वही बैकफायर हुआ उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ, और इस लड़के के साथ, मेरे साथ भी। कि व्हाट इज इट, मतलब मैं, आप इतना सुपरफिशियल लेवल है क्या कि इतना आसान है हर चीज, इतनी ही सिंपलिस्टिक है, तो फिर हर आदमी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो भी करोड़पति होना चाहिए, सिर्फ ये कोचेस ही क्यों हो? और शायद ये कोचेस होते भी नहीं है। मेरे ख्याल से दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं सीक्रेट से शुरू करूं, आज तक में बहुत कोचेस आए हैं, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। देयरफॉर इट इज नाउ सीन एज अ स्कैम ऑल्सो बाय पीपल, बिकॉज जिनके साथ नहीं हो रहा है तो वो स्कैम ही कहेंगे ना, कि यही पैसा कमाए जा रहे हैं, जो इनका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो क्यों नहीं कमा रहा है? वेरी ट्रू। सो द थिंग इज, पहली बात, इट इज ऑलवेज एट प्ले, इट इज नॉट समथिंग न्यू जो आपको सुनाई दे रहा है। इट इज जस्ट दैट कि पहले आपको पता ही नहीं था कि कर्म क्या होता है। इमोशन भी कर्म होते हैं आपके, आपकी फीलिंग्स कर्म है। अब इसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों को इंट्रोड्यूस करके अगर आप देखोगे, तो एवरीथिंग इज विल गोइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। देर आर टू वेज टू लिव। एक होता है कोई चीज को जाके ले लेना, और एक होता है आप ऐसे बन जाओ कि वो चीज तुम्हारे तक आ जाए। और जो ये दूसरा तरीका है, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका बोल सकते हो आप। फूल के पास भंवरा खिंचा चला आता है, फूल नहीं जाता है, क्योंकि फूल में से फ्रेग्रेंस आती है। दिस इज द अप्रोच दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। दिस इज द फेमिनिन अप्रोच। अगर कोई चीज चाहिए तो अट्रैक्ट कर लो, वैसे बन जाओ। और देर इज अ मैस्कुलिन मैन्स वे, गो एंड हैव इट। दोनों में से एक चीज लीड कर रही है, एक में मैस्कुलिन एनर्जी लीड कर रही है और एक में फेमिनिन लीड कर रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों में सिर्फ सिंगल हैंडेडली यही काम कर रही है, क्योंकि उस बनने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो डूइंग हैज टू बी देयर बोथ वेज, बट प्री डोमिनेंट क्या चीज आप रूल करवा रहे हो अपने अंदर, दैट इज द थिंग। सो टेल मी, डज दिस ऑल्सो मीन दैट क्वांटिफाई करना अपना गोल भी सही नहीं है? यस, सही नहीं है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैं ये नहीं कह रही कि क्वांटिफाई करने से नहीं मिलेगा, बट क्वांटिफाई करने से उसके साइड इफेक्ट्स का के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। मतलब व्हेन यू आर क्वांटिफाई ट्राइंग। करने से शायद अपन उस चीज को एक लिमिट में बांध भी रहे हैं, जैसे आप हमेशा कहते हो। यस,
एंड व्हाट हैपेंस इज, लिमिट में तो बांध ही रहे हो, साथ साथ में somehow you're trying to bend the will of nature, somehow you're trying to bend the will of universe, कि एक होता है ना कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे को जो चीज मेरे लिए सही होगी वो मुझे मिल जाएगी, एक है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो यू आर ट्राइंग टू परसीव योर ओन इंटेलेक्ट एज स्मार्टर देन The ये लॉ natures. जो Yeah. चल रहा है। अब उसमें क्या होता है ना, पूरी चीज पूरे पैकेज की तरह आती है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू समथिंग, कि जब तक चीजें मेरी लाइफ में इंटरनली सही नहीं थी, मुझे कुछ मेरे हिसाब से नहीं मिला है, थैंकफुली नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल द करियर दैट आई चोज मुझे नहीं मिला, आई एक्सीडेंटली फॉल अपॉन डिजाइन एंड देन दैट वॉज कंप्लीटली बेटर। बट क्योंकि मैं फिक्स्ड थी कि मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, आई वॉज इन टू डिप्रेशन फॉर अ ईयर कि मैं नहीं कर पा रही। बट फॉर्चुनेटली आई लैंडेड अप इन डिजाइन। सेकेंडली, the relationship that I had, I was, I wanted to marry someone, नहीं हुआ। I accidentally fall upon this marriage, thankfully वो नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो आज तक मैंने इच्छा की है वो कभी सही थी ही नहीं। तो मैंने तो उस तरीके से फिर गोल सेट करना ही स्टूपिड समझा, कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अकल ही नहीं है, इतना समझ ही नहीं है कि आपके लिए क्या सही है। नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज्ड विद मी, अब मुझे पता है कि it's a very free flow state within me. If I set certain goals, everything get will get aligned, and there is a way to get there, but I don't do it anymore. अगर मैं अपने तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्रोच करूं, तो आई विल आस्क पीपल सर्वाइवल मोड से हटके क्रिएटिव मोड में आ जाओ। फिर जब आप क्रिएटिव मोड में हो तो आपको नीड नहीं है, देन यू आर प्लेइंग द गेम, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ, जस्ट इंजॉइंग दैट गेम। फिर रिजल्ट क्या है वो आएगा जो आएगा। इट्स लाइक वॉट एवर यू सो यू विल गेट इन Shall you read? रेसिप्रोकेशन। वो 500 करोड़ में भी हो सकता है ना मिले, वो फील हो सकता है आप घिस के अपने आप को ड्रैग करके 500 करोड़ तो ले आओ, बट फीलिंग यही रह जाएगी जो अभी है, क्या फिर फायदा होगा। You आई know, एम अबंडेंट, यू डोंट नीड देम। 2 दिन पहले ये मेरे साथ हुआ। I'll tell you. It just clicked me. I was telling this to my sister-in-law कि I want so much money कि मैं मेरी फैमिली को एक ट्रिप में ले जाऊं, fully sponsored trip. You know what she told me? She said you can still take them. Wow. आप, मैं ना जब भी ये सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी का एग्जाम्पल देती हूँ तो मुझे कर्ण याद आता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन एंड कर्ण। प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में आई थी। किसी को देख के ऐसा लगता है कि कर्ण की लाइफ में ज्यादा थी, क्योंकि वो उसके अंदर ज्यादा घर कर की हुई थी। आई अंडरस्टैंड कि कर्ण की लाइफ वॉज नॉट ईजी एट ऑल। आई कैन रिलेट टू हिम बिकॉज वो अनफेयरनेस कितना अंदर चोट करती है, आई नो, एंड आई हैव दैट एक्सपीरियंस, तो आई कैन रिलेट टू हिज एक्सपीरियंस। बट अर्जुन एंड उस फैमिली के ऊपर भी जितनी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो हमेशा खुश थे तो हमें उनका एहसास नहीं होता देख के। कुछ जैसे कहा फॉर है, एग्जाम्पल, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हुई है उनके। प्रॉब्लम्स थी बट दे वर हैप्पी, Yeah. दे वर नॉट एज पथेटिक कंडीशन में जैसे कर्ण था। तो हमें कर्ण पे तरस आ जाता है। लेकिन अगर आप अर्जुन और उसकी फैमिली की देखो, तो दे वर बोर्न इन द रिच फैमिली एंड दे स्टिल हैड टू फाइट फॉर इट, दे स्टिल हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ इट, दे हैड टू spend entire life in jungles, in तपस्या एंड ऑल। दे डिजर्व्ड इट बट दे डिडंट गेट इट। ठीक है, मिला कैसे, वो भी फेलियर ही है एक तरीके से, वो तो फॉर द सेक ऑफ धर्मा हुआ, वरना उनको तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उनके तो बच्चे खत्म हो गए थे उसी में। तो दोनों में फर्क क्या था, कि जो भी चीजें, जो भी काम, जो भी करने किया, दैट वॉज फ्रॉम द सोर्स
उनके अंदर जो एक सोर्स था, दैट आई लैक समथिंग, आई हैड दैट डेस्परेशन टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड। वो आइडेंटिटी का जो क्राइसिस था, वो जो सर्वाइवल एक थ्रेट था, कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा उसमें। when you move above that identity, when you accept things as they are and then move forward from that fulfillment, मतलब आपका बेस जब सही है, फुलफिल्ड हो आप, फिर आप आगे बढ़ते हो, काम करते हो, फिर आपको मिलता है चीजें इन विद रिस्पेक्ट टू द वर्क यू डू इन प्रोपोर्शन टू दैट। बट कितना कितनी मेहनत की कर्ण ने, बट आखिर में उन्हें मिला नहीं जो उन्हें चाहिए था। वो नाम उन्हें नहीं मिला उनके जीते जी, जिसके लिए पूरी जिंदगी तबाह कर दी उन्होंने। वॉट बेटर एग्जाम्पल देन दैट, कि आप अगर आप चेस करके भी चाहो तो भी नहीं मिल रहा है, अट्रैक्ट करके भी नहीं मिलेगा। अगर आपका कोर ये है कि मेरे पास वो नहीं है, इफ यू आर इन दैट सर्वाइवल मैकेनिज्म, इफ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर लाइफ, देन अ क्वेश्चन अराइजेस। तो अगर आपको उस क्रिएशन पे, उस भगवान पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि तभी तो शिकायत है ना कि मेरे साथ ऐसा है, तो फिर उन्हीं से मांग रहे हो आप, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए किस बेसिस पे मांग रहे हो? कोई हाँ, आंसर करे ना ये। Who are you asking from? Law of attraction, who are you asking from? From the universe. भगवान से ही मांग रहे हो ना, उसी भगवान से मांग रहे हो जिसने ये लाइफ दी और उसमें आप खुश नहीं हो। और पहले शिकायतें हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, और फिर ये डिमांड है कि तुम अब मुझे ये दो। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? फिर तो मुझे इस लॉ में भी बिलीव होगा ही नहीं, चाहे मैं ऊपर से कितना भी मानने की कोशिश कर लूं। बट वो सुपरफिशियल बिलीफ है, वो एक्चुअली में अंदर बिलीव होता ही नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, एक्चुअली नहीं करेगा। आप अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हो ये कह के कि मैं ये बिलीव करता हूँ। क्योंकि जब अब लॉ में बिलीव ही नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा पे, लॉ ऑफ क्रिएशन पे बिलीव एक्चुअली नहीं है, ऊपर ऊपर से कितना भी कोशिश कर लो, ये माइंड का धोखा है। क्योंकि वो बिलीव नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और अगर वो बिलीव करता तो वो सब कुछ पे बिलीव करता। और क्योंकि ये माइंड का जाल है जो आपको ट्रैप कर रहा है, अगेन यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल एंड अप गेटिंग नथिंग, सो दैट यू कैन अगेन फील मिजरेबल अबाउट योर लाइफ। क्योंकि जो इंसान बिलीव करता है उसका ये ट्रैप खत्म हो जाता है, एंड देन द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड विद दैट फ्रीडम। उसको ये जाल कभी ट्रैप नहीं कर पाता है, तो वो सही एक्शन लेता है। द पॉइंट हियर इज दिस, व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन वर्क इन व्हाट वेज, जब इंटरनली सारी चीजें चेकलिस्ट में सही हैं, when you are healed inside, when you're not in the survival state, abundant आप हो अंदर, आप फ्री हो अपने पास से, then you move forward। आपके एक्शंस जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, आप एक्शन सही लेते हो, फिर आपका ब्रेन ऐसे फिल्टर करता है चीजें, ये द पर्सन गेट्स टू अंडरस्टैंड कि ये करना है मुझे। अदरवाइज वो करता है जहां से उसे कुछ नहीं मिलना है, या फिर वो एफर्ट ही नहीं डालता है, उतना एफर्ट कभी डालता ही नहीं है, उसे लगता है वो कर रहा है क्योंकि काम कर लेता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने अप्लाई कर ही दिया है, वो यज्ञ तो मैंने अप्लाई कर ही दिया है, मेरे को मिल जाएगा। और वो जब साल भर बाद उसे नहीं मिलेगा, या 6 महीने बाद कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, वही बिलीव जो अंदर पहले था इतने साल तक, वही फिर से मल्टीप्लाई एम्फेसाइज होगा, रीआइटरेट होगा, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। आप अपने मैट्रिक्स में फंसे हो, उसी मैट्रिक्स में फंस के आप अपने लाइफ की दूसरी रियलिटी बना ही नहीं सकते, एंड देयरफॉर फेल्स। निधि यार, आप इसमें सामने होते ना तो आई वुड हैव हग्ड यू, बिकॉज आपने कितनी कुछ बातें ऐसी बोली, इट्स लाइक दीज आर ट्रूथ बॉम्ब्स जो वाओ, मतलब आई एम स्पीचलेस, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। दिस इज नाउ यू नो कि जब आप मुझसे थोड़ी थोड़ी चीजें पूछते थे, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी टू फ्रेम इन अ सिंगल सेंटेंस और अ पैराग्राफ इवन। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अटैच टू इट। अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में क्रिएटिव मोड में आना है, जैसे मुझे लगता है अब मैं हूं, तो उसके लिए देर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेथड।
ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाएगा. Today's episode was basically for you to have a clear picture and better understanding कि किस लाइन में किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोचना है. I think I would want to end this thing right now because there's too much जो मैंने आज सीख लिया और समझ लिया. एंड अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा शौक में हो और अपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स तोड़ पा रहे हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल.